आज के दौर में भारतीय लोग इलाज के लिए अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड के लोग इलाज के लिए भारत आते हैं? आखिर क्यों विदेशों से लोग इलाज के लिए देवभूमि में आ रहे हैं? इसकी वजह है आयुर्वेद। आयुर्वेद को लेकर कई लोगों की ये विचारधारा है कि उससे इलाज करने में एक लंबा समय लगता है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद की छवि धुंधली होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन उत्तराखंड के दो युवा वैद्य इन सभी बातों को गलत साबित करके आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। 30 साल के डॉक्टर कुलदीप और 28 साल की डॉक्टर गुंजन उत्तराखंड के कौसानी में एक अस्पताल में आयुर्वेद के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब इसमें खास बात यह है कि ये दोनों वैद्य खुद ही पहाड़ों में उगाई गई जड़ी बूटियों के जरिए औषधियां तैयार कर रहे हैं और उसी से जुड़े नए रिसर्च पर काम भी कर रहे हैं। इसका असर दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक उपचार के लिए विदेशों से मरीज आ रहे हैं। ज्यादातर मरीज अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड और जर्मनी से कौसानी के अस्पताल में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर गुंजन और डॉक्टर कुलदीप दोनों ने ही आयुर्वेद की पढ़ाई की है। आज दोनों खुद को बड़े गर्व से वैद्य कहते हैं और पुरानी पद्धतियों को दोबारा जिंदा करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप योग पर काफी विश्वास रखते हैं। जी, जैसे कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति के द्वारा जो चिकित्सा करना, तो उसके साथ हमारा जो योगा है, हम योगा के द्वारा लोगों को योग थेरेपी देते हैं। योग चिकित्सा जो होती है वो हम देते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट हैं उसके जो हम इसकी मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ। मैं योगा में मैंने खुद मास्टर्स किए हैं, बेसिक से लेके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और मास्टर्स किया है योगा में। और 3 से 4 बार 3 बार मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और मेरी कोशिश है ये हमारी ये धरोहर है योगा हमारे भारत की, इसको हम और आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा से लोगों को इसका लाभ पहुंचाएं। वहीं वैद्य गुंजन खास तौर पर महिलाओं से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रही हैं। वो कहती हैं कि महिलाओं को वाटर रिटेंशन से लेकर पोस्ट मेंस्ट्रुएशन तक कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। कई बार दवाइयां लेकर वे अपने साइकिल को डिस्टर्ब कर देती हैं और इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि प्राकृतिक तरीके से उनका इलाज किया जाए ताकि उनका साइकिल डिस्टर्ब ना हो। जनरली पहाड़ की महिलाएं बहुत काम करती हैं, तो सबसे ज्यादा जो उनमें देखने को मिलता है वो जो नॉर्मल होता है कि हाँ ठीक है, उनके अब घुटने काम करना बंद हो गए हैं या उनकी कमर से नीचे बहुत पेन है। और ये काफी सालों से चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कल होगा और वो कल ही मेरे पास आ जाएंगी, नहीं। उनको कम से कम 10-15 साल हो चुके होंगे और फिर जब उनको लगेगा कि अब उठ भी नहीं पा रहे हैं तो वो दिखाने आते हैं। तो वो क्रोनिक हो जाता है उस टाइप की बीमारियों का इलाज। फिर उनको श्वेत, और जनरली जो अब मैं बताने जा रही हूँ, ये बीमारियां औरतें जाहिर नहीं करती हैं, किसी से नहीं बताती हैं घर में। तो श्वेत प्रदर हो गया, जैसे सफेद पानी गिरता है जिनको, और पीसीओडी हो गया जिनको मेंसेस में दिक्कत होती है या 6-6 महीने में, 3-3 महीने में मेंसेस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां, और योनि के जितने रोग होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उसका मैं काफी अच्छे से यहाँ पे इलाज कर रही हूँ। वैद्य गुंजन और वैद्य कुलदीप के यहाँ कौसानी के अस्पताल में जर्मनी से इलाज करवाने आए माता को डायबिटीज, शुगर और हार्ट से संबंधित कई परेशानियां थी। उम्र भी 70 के पार होने के कारण एलोपैथिक दवाइयां काम नहीं कर रही थी। ऐसे में जब उन्होंने वैद्य कुलदीप और वैद्य गुंजन से अपना इलाज शुरू करवाया तो अब इनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है। My name is Magda Gazdag. I came from Germany, and since I am already quite old, I have many little diseases which bothered me, and so I heard from Anna Maya Ashram, and I thought that I start with some new life in old age somehow. So I came here for a strong purification. अब इस दौर में जहां लोग प्राकृतिक दवाइयों को भूलकर एलोपैथिक दवाइयों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में दोनों वैद्यों ने आयुर्वेद को दोबारा से जीवित करके लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया है। लोगों को इसका फायदा भी हो रहा है। प्राकृतिक औषधियों का सही उपयोग दोनों वेदों द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड तक ब्यूरो।